अपना एक धनी देश है इस मामले में। विभिन्न त्योहारों के माध्यम से और बहुत सारी विभिन्नताओं के माध्यम से थोड़ा सा उत्सव को जीने का प्रयास करते हैं। ये अच्छी बात है। असली में जीवन का जो मूल स्वभाव है वो उत्सव, जीवन की जो नैसर्गिक बात है वो उत्सव, यानी गहरे में अगर देखें तो जीवन ही उत्सव, और अच्छे शब्दों में कहें तो उत्सव ही जीवन, अदरवाइज जीवन नहीं। पलट के देखें तो उत्सव है वही जीवन की प्रतीति है। अगर उत्सव नहीं है तो जीवन की प्रतीति नहीं है। जहां जीवन की प्रतीति वहां उत्सव, दोनों बात एक साथ अलट पलट कर देखोगे तो एक से, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जीना बंद हो गया है हमारा। मतलब हम जो अपने स्वभाव से, जैसे आपने देखा होगा तो बच्चे वे ज्यादा उत्सव को जीते, छोटी छोटी चीजें बहाने होते हैं और गजब गजब का उत्सव उनमें पैदा होता है। कभी कभी तो हम रोकते हैं, उनका रोना भी उत्सव। अगर वो रोते हैं तो उत्सव पूर्ण लगते हैं, अच्छे बड़े मजे से रोते हैं तो आप आश्चर्य करोगे वो उत्सव पूर्ण लगते हैं। हम हंसते हैं तो रोते हुए लगते हैं, उल्टा है मतलब सारा, क्योंकि वो क्या हुआ है नैसर्गिक। वो बिल्कुल जो गेट लगवा देना, वो मच्छर आए, मोबाइल यार बंद ही कर दो, गड़बड़ उसके बगैर सब चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आदमी अपने जीवन की पहचान भूल गया, जीवन की पहचान, और जीवन की पहचान पे जो हावी हो गई वो हमारे व्यक्तित्व की पहचान हावी हो गई। हमारा जो व्यक्तित्व है उसकी बड़ी पहचान चारों तरफ से है, और व्यक्तित्व की पहचान की पूरे ढेर में जीवन की पहचान छुपी हुई है। लेकिन कितनी छुपी हुई हो, वो चिंगारी कसकती है, हिलोर मारती है, खबर देती है। तो खबर देती है, बिना उस सबके आप जी नहीं सकते, कोई नहीं जी सकता। तो जिंदगी का जो मूल सूत्र है वो सब है। तो हम फिर क्या करें? जो ऋषि मुनियों ने बड़ी कृपा की है कि बहुत सारे तीज त्योहार भारत में बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। तो ये एक तरह से बहाने हैं इनकी वजह। अब धीरे धीरे तो ये भी खत्म हो गया। इतने समझदार लोग हो गए हैं कि ना दिवाली पे दिवाली मना रहे, ना होली पे होली मना रहे। एक होली का त्योहार 4-5 दिन ऐसा चलता था, उसमें क्या होता था कि हम बच्चे हो जाते थे। हम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते। हमारे गांव में तो कुछ ऐसा होता था, खूब गाली गलौज भी एक दूसरे को कर सकते, मतलब वो सब माफ था। आप बिल्कुल जैसे बच्चे गलती करते हैं ऐसी गलती आपसे हो रही है, और आप काफी मजा ले रहे हैं 4-5 दिन। अभी तो डंडे चल जाते, खेल बदल गया आपको। आदमी जैसे जैसा पर्सनालिटी के बोझ से दबा, वैसे जीवन की पहचान खो गई। अब जीवन की पहचान मर नहीं गई। कसक अगर मर जाती तो तुम्हें कसक नहीं होती। हाँ, तुम्हें तड़प इस बात की है कि जीवन की पहचान सिर्फ तुम्हारी खोई है, मरी नहीं है, जिंदी है। चाहे आदमी कितना ही गर्त में चला जाए, जीवन की पहचान जो है ना, जीवन का जो स्वाद है उसको बीच बीच में हिलोरे मारता और इन सबको झूठा कर देता है। हम गौर से नहीं देखते। अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे जीवन की जितनी भी पर्सनालिटी का लवादा है, ये सारा का सारा झूठा हो जाता है जब वो एक लहर आती है आपके जीवन। कभी कभी अनायास भी आती है क्योंकि वो नैसर्गिक है। कभी कभी प्रकृति में बैठ के आपको एक ऐसी हिलोर आ जाती है, समुद्र के किनारे बैठे आपको ऐसी हिलोर आ जाती है कि आपकी पर्सनालिटी पूरी की पूरी दब जाती है।
और आप ऊपर आ जाते हैं। जब जब आप ऊपर होते हैं तो उत्सव होता है। हाँ। जब जब आपका व्यक्तित्व ऊपर होता है तो आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप गैर स्वाभाविक जीने लगे, और गैर स्वाभाविक जीने का परिणाम सिवा दुख के और कुछ होता नहीं। तो दुख का मूल कारण अटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। हम 24 घंटे हमारी पर्सनालिटी को अटेंड किए हुए हैं, फुर्सत नहीं है। हमारी जागृति गजब है, हमारी जागृति पर्सनालिटी के प्रति हो गई, हमारे प्रति नहीं। पर्सनालिटी को हम इतना अटेंड करते हैं कि कहीं से निकलते हो तो आपको ख्याल रहता है कौन आदमी क्या सोचेगा, कैसे चलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आप इतने जबरदस्त तरीके से अटेंशन में लगे हुए हैं, अपने अटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। अवेयर नहीं, आप अपने प्रति अवेयर नहीं, अटेंशन में हैं, और अटेंशन आपका सारी ऊर्जा खा जाता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। पूरा वो अटेंशन का खेल चलता रहता है। इतने अटेंशन में रहें कि लोग ध्यान रखें आपका। घर में आओगे तो आप अटेंशन में रहोगे, तो बच्चे ख्याल रखें, पत्नी ख्याल रखें, पड़ोसी ख्याल। यानी जो अटेंशन की जो बीमारी है, जबरदस्त, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। इस वजह से हमारे जीवन में धीरे 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 करके जीवन की जो किरण है वो भी भीतर दब गई। फिर भी सौभाग्य है हमारा, हम तो कर्म ऐसे कर रहे कि मर जाना चाहिए लेकिन वो मरी नहीं। आप देखिए वो हिलोर मारती, क्योंकि जीवन इस सबसे बड़ी चीज का नाम। तो एक तो क्या हुआ है कि कभी किसी ने जीवन के रहस्य का या जीवन के संदर्भ में ना तो पढ़ा ठीक से। आप जीवन की कभी महिमा पढ़ दो, जीवन क्या चीज है, इसकी अगर महिमा भी तुम्हें कहीं से समझ में आ जाए, कभी पढ़ने में आ जाए। हम पढ़ते भी सब हमारी पर्सनालिटी को बड़ा करने की चीजें, हम वो चीजें नहीं पढ़ते जो सच में हमारे काम की, सच में ही बहुत गहरे काम, जो उपनिषदों में और ऋषियों ने मुनियों ने जीवन की महिमा गाई है। जीवन कितनी विराट चीज का नाम है, वो हमारे दिमाग में नहीं आता। हम, हमारी पर्सनालिटी कितनी विराट है, हमारा पूरा ध्यान उस पर चला गया, और जीवन धीरे धीरे जीवन की पहचान फिर खो गई। तो जो जीवन का ढंग है वो बिल्कुल उल्टा हो गया, पूरा का पूरा अपोजिट है। अब ऐसी स्थिति में ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति सिर्फ पर्सनालिटी से जीता है, जीवन से नहीं जीता, वो व्यक्ति शीर्षासन करता हुआ जीता है। और शीर्षासन करने वाले आदमी के जो नियम कायदे हैं वे पूरे के पूरे उल्टे हो जाते हैं, और हर घटना को वो उल्टे तरह से देखता, उल्टे तरह से सोचता है, उल्टे तरह से जीता है, क्योंकि वो शीर्षासन की। शीर्षासन करने वाला आदमी सिर्फ सपनों में हो सकता है, जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि शीर्षासन में आप दौड़ने का सपना देख सकते, दौड़ तो नहीं सकते। शीर्षासन में आप उत्सव नहीं मना सकते, डांस नहीं कर सकते, तो वो डांस करने के लिए आपको सीधा होना पड़े। पर्सनालिटी यानी उल्टा हो जाना, उसका वजन इतना होता है पर्सनालिटी का कि आपका जो सही भाग है वजन के कारण उल्टा हो जाता है, और पांव आपके ऊपर हो जाते। माने दिखाई आप देते हो कि लोग दिखाई देते हैं कि भी सीधे जी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी पर्सनालिटी होती उतना ही बड़ा शीर्षासन करके बैठा है, ऐसा खेल। अभी ऐसे हम हरिद्वार में थे, तो मैंने लोगों को कुछ प्रयोग बताया। उनका देखो प्रश्न ऐसे ही होते हैं जैसा आपने किया, मजा कैसे है। उनका मजा आने के लिए बच्चा हो जाओ, तो बच्चा कैसे हो, उनका जो रेती इसमें कुलाटे खाओ, कुलाटे खाओ, तो कुलाटे खाओ, लूटो, चिटाई जैसे लूटो, उसके साथ प्रेम करो, ऊपर डारो, मट्टी रगड़ो, मजे करो पूरे। बिल्कुल तुम्हारी कौन क्या देख रहा है इसे भूल जाओ। ऐसी स्थिति हो जाए जैसे तुम बच्चे हो। अब वो बच्चे होने का जो प्रयोग किया, वो पूरी स्थिति बदल जाती, एकदम मजा आ जाए। ये भी था उसमें, रेती वेती लगा कर पानी वगैरह नहीं, बड़ा मजा आया। और भी लोग थे, सयाने लोग, सारे लोगों के लिए मजा आने लगा। मैंने कहा हमने कहां से लगाई हमारे आश्रम, तो हम तो 2-3 ध्यान चालू करा गए,
बता दिए लोगों। एक तो कुलाटी ध्यान, आपको कुलाटे खाना, कुछ नहीं करना, उल्लुओं की तरह। कौन क्या कह रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, आप तो कुलाट खाइए और चिटाई जैसे लपटिए, जैसे बच्चे चले जाते हैं ऐसे लुढ़कते लुढ़कते। इससे क्या होगा कि आपकी छूट गई प्रकृति, पर्सनालिटी के चक्कर में आप धरती बिल्कुल छोड़ गए, धरती से आपका संपर्क बिल्कुल टूट गया। कारण कि पर्सनालिटी आपकी पकड़ गई आपके लिए, तो धरती से संपर्क ही टूट गया है। आप जरा 8 दिन 15 दिन का ये प्रयोग करिए, बच्चों को जाइए जहां भी घास लगी हो कहीं भी लौट जाइए, सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हो, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आप चिटाई जैसे लपेटिए अपने आप। 15 दिन में आप आदमी दूसरे हो जाए, मजा देखना प्रयोग। क्योंकि अभी जीवन कुछ इस ढंग का हो गया कि बिना प्रयोग से आपको वो चीज समझ में आने वाली है। मैं साइकोलॉजी से और उससे शब्दों से आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रयोग ही कर डाला आपने, अब ये देखने में ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल बेकार की बात, लेकिन मैं आपसे दावा कर रहा हूं आपकी खोपड़ी सीधी हो जाए जी। 8 दिन में आपकी खोपड़ी बिल्कुल काम करने लगेगी, कायदे का काम। और जो गैर कायदे का कर रही है जो बंद हो जाए, आपके अंदर से अचानक गुस्सा आना बंद हो जाए, अचानक जो ईर्षा फिरसा जो दुनिया भर के कर्म ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप में ठहराव आएगा। प्रकृति पूरी ठहरी हुई, आपने प्रकृति से दोस्ती कर ली, एक हारमोनी बना ली। अभी तो प्रकृति के पांव ही आपका जमीन पर रखा नहीं होता, नंगे पांव तो कभी जमीन पर रखा ही नहीं है ना। घंटा भर आप किसी लोन में और उसमें नंगे पांव चल के देख। अब हमने जीवन बिगाड़ लिया और हम रो रहे हैं कि उत्सव कैसे। अब इसके लिए कोई जवाबदार नहीं, ना आपके परिवार में जवाबदारी है इसकी, न समाज में जवाबदारी है और न संस्कृति में जवाबदारी है। इसके लिए सिर्फ आप खुद जवाबदार। अब बहुत गहरी बात मैं ये देखता हूं, जहां तक मैं लोगों के उसमें पहुंचा हूं गहरे से, आदमी उत्सव में शायद अभी जीना नहीं चाहता, अभी वो काम चला लेता, अभी उसकी पीड़ा इतनी सघन नहीं हुई अज्ञान की। ये बात है ज्यादा महत्वपूर्ण। अज्ञान की पीड़ा जब सघन होती है तो इलाज आदमी सच में ढूंढता है, और फिर जब इलाज कोई ढूंढता है तो किसी से पूछने नहीं जाता, उसके भीतर से आते हैं इलाज, फिर किसी से पूछने नहीं जाते। जब तक पूछने जा रहा है तब तक पक्का मानना कि सह रहा है, सहने की ताकत उसमें है, ऐसा ज्ञान की पीड़ा सघन क्यों नहीं हुई? प्रश्न ऑटोमेटिक उठता है, क्योंकि ज्ञान का लबादा ओढ़े हुए आप जो है प्रतिपल प्रतिदिन ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो। किताबों में से, लोगों से, साधुओं से सुन के, इससे सुन के, डेली तो आपके अंदर कोई ना कोई ज्ञान भरा हो जाता, कोई ना कोई। और उससे क्या हो जाता है कि आपके संदर्भ से दूसरा आदमी आपको अज्ञानी लगता है। मतलब एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ चलता है हमारा कंपैरिजन, जजमेंट। हमारी जो आदत है सबसे खराब आदत अच्छे और बुरे जजमेंट की है। हमें जज हैं और हमें को जजमेंट देना, तो या तो हम किसी से श्रेष्ठ हो जाते ऐसे समझ लो, और ज्यादातर 80% तो श्रेष्ठ ही होगा, बल्कि 90%। और अगर 90% आप श्रेष्ठ हो गए दूसरों से तो आपको ये पीड़ा होने वाली नहीं है अज्ञान की, क्योंकि इस लबादे में आप कितनी पीड़ा में जी रहे हो, लेकिन कुछ लोगों से आप अच्छे हैं ऐसा मान के आपकी जिंदगी चली जाती है। कुछ परसेंटेज भी आप बना लेते हैं कि इतने लोगों से मैं ठीक हूं, कुछ लोग मुझे समझ पाते। अब ये बीमारी बड़ी खराब है कि कुछ लोग मुझे समझ पाते, ये भयंकर बीमारी। जो आदमी ये कहता है कि कुछ लोग मुझे, तुम सारी जिंदगी में तुम्हें नहीं समझ, अगर तुम अपनी बहुत ईमानदारी से अपनी बीवी से पूछना तुम मेरे को समझ पाई क्या, तो हंसेगी। कितने साल रहे आप? 40 साल साथ में। अगर वो ईमानदार है, मतलब आपका निर्णय सही देगी, तो वो सिर्फ हंसेगी, क्योंकि कोई उपाय नहीं है समझने। जब बीवी नहीं समझ पाए, पड़ोसी तो समझ नहीं सकते, और आजू बाजू के लोग समझ, वो ऊपर ऊपर से कह देंगे हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ईमानदारी से पूछना का प्रेम। तो फिर कहना कि वो पूछेगी कि मुझे समझ पाए क्या, तो आप ईमानदारी में बैठे हुए हो, आप बता दो कि आप कितना समझ गए। पूछ लो, आप
आप ईमानदारी से पूछोगे, वो पूछेगी कि मुझे समझे आप समझे मैं कौन हूं? आप मुझे समझे नहीं, मैंने कितनी आप पे उदारता की, कितना उपद्रव किया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। एक तो ये बीमारी अपन को है ही। मैं ऐसा देखता हूं, मेरी दृष्टि ऐसी जाती है कि प्रत्येक आदमी को ये खुजली है कि कोई ठीक से मुझे समझ नहीं पाया। ये खुजली गजब की है कि कोई ठीक से मुझे समझ नहीं पाया। अगर आत्मा से देखोगे तो एक आदमी नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि इसने मुझे सही समझा। एक आदमी नहीं मिलेगा आपको 100% जो आपको समझा और आप संतुष्ट हो, यार गजब आदमी, मुझे ये आदमी समझ पाया ठीक से। उसमें भी आपको दोष निकलेंगे कि वो बात तो समझ ही नहीं पाया जो समझना थी। समझा ठीक है, लेकिन फिर भी जो बात है वो तो नहीं समझा, क्योंकि ये उपाय नहीं है। ये कोई उपाय नहीं है कि कोई किसी को समझे। कोई किसी को नहीं समझ सकता इस दुनिया, क्योंकि ईमानदारी तो ये है कि आप अपने को समझ पाएंगे। यहां से शुरू होगी। अगर आप अपने को पूर्णतः समझ गए हो, आर पार, बिल्कुल आर पार, तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ कि कोई मुझे समझे। क्योंकि यही पीड़ा तो ये प्रश्न पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता, अपने को पूर्ण रूप से, और समझ नहीं पाता, अपनी गहराई में जा नहीं पाता, अपने उस सब को जी नहीं पाता, तो उसको एक प्यास जगती है, क्योंकि प्रकृति फिर धोखा देकर जिलाती है। अब ये धोखा देकर जिलाना और ये धोखे वाला प्रश्न है जो आपके भीतर पैदा होता। अब इन्हीं प्रश्नों के ऊहापोह में हमें अज्ञान की पीड़ा नहीं होती। हमें अगर बहुत गहराई से देखें, बहुत गहराई से, तो 40 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों, कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी पढ़ लिया हो, कितने सत्संग में चले गए हों, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि दिया तले अंधेरा है। आपको आपकी पहचान नहीं। अगर आपकी समस्त पहचान छुड़ा ली जाए, समस्त पहचान छुड़ा ली जाए अभी, तो या तो इसी वक्त मृत्यु हो जाएगी या विक्षिप्तता आ जाएगी। दो घटनाओं में से समस्त पहचान छुड़ा ली जाए, आपकी कोई पहचान बचे नहीं। जो बाहर से आपकी धन की, पद की, पत्नी की, पति की, जो सब तरफ की सब छुड़ा ली। आज आखिरी दिन हो जाए, बिल्कुल आखिरी दिन आप बैठे हैं और आपको ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कोई न जानता न पहचानता, न ऐसा न वैसा। ये बहुत गहराई से आपकी पहचान छूट जाए तो हादसा घटेगा। हादसा ये घटेगा तो या तो आदमी सुसाइड करता है या फिर आदमी विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि क्यों अज्ञान में नहीं जिया जा सकता। या फिर बुद्ध होता है, 3 रास्ते निकलते हैं उसमें। या तो पॉजिटिविटी बन गई अज्ञान की, अज्ञान का पूरा गहरे से गहरे प्रतीति आ गई और पॉजिटिविटी है, तो उसी समय आप बुद्ध होंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के जिया नहीं जा सकता है। अगर झूठा ज्ञान पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो अज्ञान की इतनी पीड़ा है कि मेरे देखे तो कोई एक दिन नहीं जी सकता। एक ही दिन में बुद्ध होगा वो। ये तीन तरह की घटनाएं घटेंगी। पॉजिटिव होगा तो बुद्ध होगा, नेगेटिव होगा तो पागल होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा तो वो मर जाए, उसको डिप्रेशन आ जाए, पूरा डिप्रेस हो जाएगा, चला जाएगा। 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। तो हम इन स्थितियों से बचने का आयोजन करते रहते हैं। सबको पता है कि बहुत गहरे में तो अज्ञान है, सबको पता है, लेकिन क्या होता है कि हम कहीं से न कहीं से ज्ञान बटोरते रहते हैं और अपने को संतुष्ट, और फिर शेयर भी करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेला बटोरते नहीं है, शेयर भी करते और रिस्पॉन्स भी मिलता है उसका। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। अब इस तरह से कुनकुने जीने में आप कहो कि जिंदगी प्रतिपल उत्सव हो जाए, तो ये तो शीर्षासन करने वाला आदमी दौड़ने की बात कर रहा हो, ऐसा हो गया। पर्सनालिटी झूठी है, जो आपकी पहचान है 100% झूठी है, और आप झूठ पे खड़े हुए हैं, झूठ के टीले पे खड़े। तो ये जब किसी को ये सूत्र समझ में आता है कि जो मैं मेरे बारे में जानता हूं वो सब उधार है,
झूठा है, वो काम चला। अब आप अकेले इस तरह से अज्ञान, आपके सब तो विचार बंद हो जाएंगे, आपके विचार भी सब झूठे ही होते हैं, झूठ के होते हैं, और झूठी पर्सनालिटी को पालने के होते हैं, और कुछ नहीं होता। अब ये सूत्र जब गहरा चला जाए, बहुत गहरा चला जाए, तो आप खाली हो जाएंगे अपने भीतर, एक एम्प्टीनेस आ जाएगी आपकी, बिल्कुल खालीपन आएगा, एक निर्दोषता आएगी आपकी, और वहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाए। आप आश्चर्य करें, क्योंकि यात्रा शुरू करने के लिए सीधी यात्रा में नहीं घुसना, यात्रा होती है सहज, कोई यात्रा नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति धर्म की यात्रा नहीं कर सकता है। सारे उपनिषद कहते हैं कि धर्म की सीधी यात्रा नहीं होती, लेकिन अधर्म को अधर्म मानना, अधर्म को अधर्म की तरह से जानना, ये सच्चा ज्ञान। जिसने ज्ञान, ज्ञान जो है ना, कोई वैसी चीज नहीं है कि हम सत्य के बारे में जानेंगे, सत्य का हमें पता है, सत्य के बारे, ये अज्ञान का ही एक ठीकरा है। ज्ञान इस चीज का नाम है कि जो भी ज्ञान है वो अज्ञान, जो भी हम जानते हैं वो अज्ञान से ज्यादा नहीं, वो पूरा का पूरा अज्ञान, और हम अज्ञान में जी रहे हैं। वहां ज्ञान का कोई, क्योंकि ज्ञानी आप हो नहीं सकते, आप जब तक हैं, जब तक आप अज्ञानी ही हो सकते हैं। बड़ा विचित्र खेल है, ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। जब ज्ञान घटेगा तो आप नहीं होंगे, पर्सनालिटी नहीं होगी, और पर्सनालिटी नहीं होगी तो अस्तित्व होगा, क्योंकि पर्सन की वजह से अस्तित्व व्यक्ति हुआ है, पर्सन की और पर्सनालिटी की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से हम हैं तो अस्तित्व, लेकिन व्यक्ति हो गए। अब जैसे ही आपको ये ख्याल आ गया, पूरा 100% ख्याल आ गया कि जो कुछ भी मैं जानता हूं, अनुभव करता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं, व्यवहार करता हूं, वो सब झूठा है, वो सब प्रकृति का खेल है, मेरा नहीं, तीनों गुणों का खेल है। त्रिगुणात्मक प्रकृति जो काम कर रही, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब बहुत गहरे में देखो तो आपके हाथ में वो भी नहीं है। अज्ञान अज्ञान है, और अज्ञान कैसे पैदा होता है ये कोई आपके हाथ में थोड़ी है, वो पैदा भी आपके बावजूद हो रहा है। कारण क्या होता है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होते हैं, 3 गुण जो प्रकृति की व्यथा है। रजोगुण में सतोगुण का प्रभाव जब पड़ता है तो तुम्हारी प्रवृत्ति सात्विक लगती है तुम्हें। रजोगुण का तमोगुण का जब मिलन होता है तो तुम्हारी प्रकृति जो है विध्वंसक हो जाती है। सतोगुण का और रजोगुण का अलग तरह से रेशो में जब मिलन होता है तो कोई दूसरी चीज, ये तीनों गुण एक दूसरे में कम ज्यादा होकर तुम्हारे जीवन को चला रहे। तुम्हें गाली देने का भाव आया तो ये पक्की बात है कि रजोगुण तमोगुण इकट्ठे हो गए, रजोगुण तमोगुण इकट्ठे हो गए और ये गाली निकल गई। अब आप बहुत गहरे से इन सब चीजों से बाहर खड़े हो। आप ये मानिए कि मैं झूठा आदमी हूं और झूठे ही चल रही। झूठा का मतलब ये है कि ये जो मैं जान रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वो मैं नहीं हूं, प्रकृति। झूठे का ये मतलब नहीं काट के सर फेंक देना। आप समझो मेरी बात, में कुछ और कहना चाहें कि ये जो अस्तित्व है उसमें त्रिगुणात्मक प्रकृति का जबरदस्त खेल चल रहा है पूरा का। त्रिगुणात्मक प्रकृति जैसे देखिए, आज वो तूफान आ गया, कल कुछ और हो गया, कल कुछ और हो गया। ये प्रकृति में ये भी 3 ही गुणों का खेल है। ये 3 ही गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, 3 कम ज्यादा होके हलन चलन करते रहते हैं आपके भीतर पूरी की पूरी। अब ये साफ हो जाए कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में नहीं है, जो परिवर्तनशील हो रही है वो मैं तो नहीं, जो उल्टा सीधा हो रहा वो मैं नहीं हूं। तो धीरे धीरे करते करते आपको समझ आ जाएगी कि जो हो रहा वो तुम्हें हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है और जो कर रहा है, ना होना आप है ना करना आप है। समझना बात, होने और करने के बाहर खड़े हैं। तो होने और करने के बाहर खड़े हैं तो आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप शामिल होते हैं या नहीं होते, आप शामिल होते हैं तो इन परिस्थितियों से आप पे असर पड़ता है, रजोगुण तमोगुण का सबका असर, क्योंकि आप उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, जबकि वो आपके बावजूद हो रही।
रजोगुण भी है, वो तो जन्म लेते ही तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति की वजह से ये सारा अस्तित्व खड़ा हुआ, पूरा अस्तित्व उसी से चल रहा है। तो ये जो अस्तित्व चल रहा है, मैं मात्र उसका दृष्टा हूं, मैं मात्र सब देख सकता हूं, मैं और इसके अलावा कुछ हूं नहीं। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति अपने आप बैलेंस में आ जाती है, क्योंकि इसके लिए ऊपर नीचे करने में हमारा बहुत था, क्योंकि कभी हमारी प्रवृत्ति तमोगुण की है, अगर हमने जोड़ दिया तो वो दो गुणों को खराब कर देगी। या तुम्हारी रजोगुण की प्रकृति और आप इसमें जुड़ गए तो उसको ऊर्जा मिल गई। एक प्रकृति दत्त खेल चल रहा है, वो अलग हो गया। जब तुम शामिल होते हो तो विकृत कर देती उसके लिए। चीजें सब चलेंगी, तुम्हें उसमें जुड़ना नहीं है। तुम्हारे जुड़ने से प्रकृति जो नैसर्गिक खेल खेल रही है उसमें आप एक विकृति पैदा कर देते हैं। बस आप सुधार नहीं सकते। और आपको क्या लगता है कि प्रकृति हमारे हिसाब से चले, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, आप उसमें घुस के बिगाड़ रहे। आप अगर बाहर खड़े होकर देखें, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरा हिस्सा नहीं है, ऐसा आपके ज्ञान में आ जाए कि ये अज्ञान, प्रकृति अज्ञान में जीती है और अज्ञान का भी एक ज्ञान होता है, वो एक व्यवस्था में जी रही, मशीन की तरह पूरा खेल कर रही, समय पे सब चीजें हो रही, समय पे सूर्य उग रहा, समय पे, वो सब एक नियम से बंधी है। चेतना नियम से नहीं बंधी, चेतना किसी की किसी नियम से नहीं बनती, क्योंकि चेतना स्वतंत्र है। और प्रकृति के जो तीनों गुण नियम से बंधे हुए, ये एक नियम काम करता रहता है और इस नियम में हम इंटरफियर करते हैं तो ये कम ज्यादा होते रहते हैं। अगर आप इंटरफियर ना करो तो ये कम ज्यादा नहीं होंगे, ये अपने ढंग से चलेंगे। फिर जितनी रजोगुण की जरूरत है, आप रजोगुण का प्रभाव रहेगा, तमोगुण का प्रभाव रहेगा, सत्व, और तीनों उपयोगी है जीवन के लिए। जीवन का जो आधार है, जीवन का जो एक्सप्रेशन है, वो तीनों गुणों से होता है। तीनों गुण जो है एक्सप्रेस करते हैं जीवन के लिए, जीवन की गवाही देते हैं होने की, तीनों गुण। और तीनों गुणों में अपने आप बैलेंस है। अगर आपकी ये समझ बैठ गई कि मैं बिल्कुल बाहर खड़ा, तो अब आपके बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ सुना जाए, जो कुछ देखा जाए, जो कुछ कहा जाए, उससे आप प्रेरित ना हो, आप प्रेरित ना हो, आप बाहर खड़े रहे, आप मात्र दृष्टा रहे, मात्र दृष्टा। तो प्रकृति अपने स्वभाव में आ जाएगी, और जब स्वभाव में आ जाएगी तो सुख और दुख एक हो जाएंगे, अच्छा और बुरा एक हो जाएगा, क्योंकि अच्छा बुरे को बैलेंस कर रहा, बुरा अच्छे को, वो एक प्रकृति में चल रहा है। जैसे आज तूफान आ गया, इस तूफान ने कई चीजें व्यवस्थित कर दी, फिर कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, फिर कभी कुछ और आ जाता, ये सब चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही, इससे ज्यादा नहीं और कुछ नहीं हो रहा। आपको वो विज्ञान समझ में आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि जीवन के सत्य को कोई समझ ले कि जीवन का सत्य कैसे होता है, और उस सत्य से जो पूरी चीज समझ में आती है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या खेल करती रहती, गजब का खेल कर रही। अब जब ये आप इसके साक्षी हो जाएंगे तो हर आदमी पे वो आप प्रकृति का खेल देखेंगे। अब आपको व्यक्ति नहीं बचेगा, आप किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानेंगे, व्यक्ति कोई है भी नहीं, वो तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस हो रही किसी माध्यम से, वो पेड़ से हो रही, पौधे से हो रही, पशु से हो रही, पक्षी से हो रही, पुरुष से हो रही, वो एक्सप्रेस हो रही। पूरी प्रकृति एक्सप्रेस होती रहती है, वो अपना खेल है, उसके कई कई रूपों में वो एक्सप्रेस करती है अपने के लिए, वो एक खेल है, ऐसे समझिए। प्रकृति एक खेल खेल रही पूरा का पूरा, और ये जो दृष्टा है इसकी मौजूदगी से हो रहा सब। लेकिन ये जैसे आपके भीतर जो भी प्रकृति आपकी चल रही है उसमें आपकी मौजूदगी काम कर रही है। आपकी मौजूद, मरता है आदमी तो क्या घटता है, आपकी मौजूदगी हट जाएगी, ये प्रकृति बिखर जाएगी, ये तीनों गुण बिखर जाते हैं। जैसे ही आपकी मौजूदगी गई कि इसका खेल खत्म हो जाता है, ये रोल खत्म हो जाता पूरा का पूरा। मौजूदगी का बहुत बड़ा खेल। उपनिषद ये कहते हैं कि हमारे भीतर 7 करोड़ सेल या 7,000 करोड़ सेल, ऐसा कुछ कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जीते हैं, और उनके सबके जोड़ का नाम हम हैं, समझना। और आपका सेल को बिल्कुल पता नहीं है। 7 करोड़ सेल आपके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, जैसे हम सब इंडिविजुअल है ना, ऐसे उनमें उनकी पार्टियां हैं, उनकी शादी होती है, उनके ब्याह होते हैं, उनमें लड़ाई होती है, उनमें झगड़े होते हैं। इतना बड़ा खेल, पुरुष जो है पूरा पुर है,
पूरा का पूरा पूरा है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक उतने ही बड़े खेल आपके भीतर चल रहे हैं, और इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? आपकी मौजूदगी। अब दूसरे स्केल पे जब देखेंगे हम, तो जो सत्ता है, परम सत्ता, जिसे अस्तित्व कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी मौजूदगी से ये सब सेल काम कर रहे हैं। अब इन किसी सेल को कॉन्शियसनेस नहीं आ रही कि ये हो कहां से रहा। आपके भीतर किसी सेल को ये ख्याल आ जाए कि यार ये जो हम सब खेल कर रहे हैं, ये किसी की मौजूदगी का परिणाम, और भी आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, आपस में उनके रिश्ते हो रहे हैं, वे एक दूसरे से चीजें छुड़ा रहे हैं, डाके डल रहे हैं, तमाम दुनिया। आपके भीतर जो जितनी बीमारियां हो रही, जब तक आपको पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा, मुंह अपने ढंग से चुरा रहा, नाक अपने ढंग से चुरा रही है, सबका अपना अपना वो एक पर्टिकुलर सेल का खेल है, पूरा का पूरा। वो पूरा का पूरा पिटारा लिए आप घूम रहे हैं, और आपकी मौजूदगी का वो परिणाम सब। लेकिन क्या है कि ना तो सेलों का आपको पता है, मजा देखना, और ना आपका सेलों को पता है। ये कुछ ऐसा है, आप मौजूद हैं और उस मौजूदगी में वो अपने आप चल रहा खेल। अगर आपको पता लगा कि आपकी वजह से हो रहा है, तो आप तो फिर उन सेलों को अपने ढंग से डायरेक्शन देने लगो। अभी यही तो उपद्रव हुआ है कि जीवन का जो सेल है वो चल तो रहा पूरा का पूरा परमात्मा की वजह से, लेकिन हमें ऐसा पता लग गया कि ये हमारी वजह से चल रहा है, और उसमें हम इंटरफियर बहुत करते हैं। तो हम सुधार नहीं कर सकते जीवन में, हम बिगाड़ कर सकते, इतनी पात्रता सुधार की नहीं है। सुधार डायरेक्ट तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि सुधार तुम्हारा स्वभाव है, होगा कैसे? बिगाड़ तुम कर सकते हो, तो बिगाड़ तुम्हारा प्रभाव। बिगाड़ जो है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो अस्तित्वगत नहीं है, बिगाड़ कर सकते हो। और सुधार तुमसे नहीं होगा। सुधार के लिए तुम्हें क्या करना? तुम न्यूट्रल हो जाओ। तुम जैसे ही न्यूट्रल हुए तो सुधार अपने आप, क्योंकि वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, तुम्हारे स्वभाव में है, तो एकदम तुम फ्रेश हो जाओ। जब सब चैनल एक ढंग का चलने लगता है, सारा चैनल भीतर का, तो आप नाचते हुए घूमते हैं, क्योंकि आप इंटरफियर नहीं करते, और वो नाच प्रकृति नाचने लगती है। आप घूमते ऐसा नहीं, प्रकृति नृत्यमय हो जाती है। अब सारी प्रकृति नृत्यमय है आदमी को छोड़कर, क्योंकि वहां निजी कॉन्शियसनेस नहीं है। निजी कॉन्शियसनेस नहीं, आदमी को निजी कॉन्शियसनेस की वजह से भीतर नृत्य चल रहा, बाहर रोना हो रहा। अगर भीतर भी नृत्य ना चल रहा होता तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती। वो रोना झूठा है तुम्हारा, वो चिल्लाना झूठा है तुम्हारा, क्योंकि भीतर तुम्हारा नृत्य चल रहा, तुम्हें पता हो चाहे ना हो। तुम जी रहे हो नृत्य से और समझ रहे हो रोने को, क्योंकि उस व्यथा को तुम समझ नहीं पाए, उस पूरे विज्ञान को नहीं समझ पाए। इसलिए जितनी चीजें आप पे हो रही हैं, चाहे सुख आ रहे हो चाहे दुख आ रहे हो, आप इनको टेम्परेरी मानिए। टेम्परेरी है जी, इससे ज्यादा नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये चीजें, कोई भी चीज आती है बदलती रहती है, वो प्रकृति का स्वभाव। अब आप इंटरफियर ना करें और साक्षी हो जाए, आप बाहर करें, तो ये अपने स्वभाव में काम करने लगती है, प्रकृति अपने स्वभाव में काम करने लगती है। तो जितनी जिस गुण को जितनी जरूरत है, वो दूसरे गुण का उतना सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट तो लेगा। तो रजोगुण तमोगुण के लिए, तमोगुण सतोगुण के लिए, सतोगुण रजोगुण के लिए जितनी जरूरत होगी उतना सपोर्ट उसमें ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे आपको खुजली जल्दी ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चला। ये सब आप उसी सेल के खेल है। ये मित्र हैं, ये कोई कुछ और हैं, ये एक दूसरे का काम निपटाते रहते हैं, अपने आप चलता रहता है जी। सारा बहुत भीतर भरा पड़ा हुआ है, सारे सेल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जीते, मजा देखिए। लेकिन वो उन किसी सेल को पता नहीं है कि उनसे बन के आप बने, और ना आपको पता है कि हम सब सेल का जोड़ है, जो हम समझ रहे हैं अपने आप को। आप आखिर उससे बाहर भी है, लेकिन आपने ये मान लिया कि आप कुछ ऐसी चीज है। तो जब तक जीवन में अज्ञान की तरह नहीं, प्रकृति प्रकृति है और तुम। अज्ञान का मतलब है प्रकृति को सत्य मानना। प्रकृति एक खेल है, पूरा का पूरा खेल, और वो भी उतना ही सनातन है ऐसे तो जितना ब्रह्म सनातन। जब से ब्रह्म है, जब से प्रकृति है, ये कभी खोती नहीं है। ये अपने खेल में पात्र बदलती रहती है और खेल इसका चलता ही रहेगा। तो प्रकृति प्रकृति है और तुम। तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, वो प्रकृति का खेल है पूरा का पूरा, और तुम बिल्कुल उसके बाहर खड़े। तो इसमें जो रस लेना
और कुरस होना, आप उसमें शामिल मत हो, वो अपने आप सब डिजॉल्व होते। जितने रस की जरूरत होगी रस आ जाएगा, जितने कुरस होने की जरूरत होगी कुरस आए, अपने आप डांस, माने आपके बावजूद तो आप में डांस होगा। अब आप यहां खड़े होकर जब देखेंगे तो सारी घटनाएं आपके बावजूद होती दिखेंगी। आपका रोना होगा तो आपके बावजूद होगा, वो प्रकृति में हो रहा। आपका हंसना होगा तो प्रकृति में हो रहा। आपका नाचना हो रहा है तो प्रकृति में, आपका खाना हो रहा है तो प्रकृति में होगा। आपसे जितने कर्म हो रहे हैं वे सब प्रकृति दत्त हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं। क्योंकि प्रकृति एक्सप्रेशन में किसी रूप को रख रही है तो उसके साथ पूरी की पूरी उसने ऊर्जा लगा रखी, और आप बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। और जब आप बाहर खड़े हुए हैं तो हर चीज रसों पे सा वजह देखिए, पूरी प्रकृति नाच रही है, पेड़ पौधों से लगाकर। सब पशु पक्षी भी बहुत नृत्य करते हैं। कुछ पशु आदमियों के साथ होकर गड़बड़ हो गए, वो चिल्लाने लगते, वो आदमी जैसी भाषा बोलने लगे। अदरवाइज तो भूख लगती है, जब वही चिंता होती है रोटी। और बिल्कुल हाथी, अगर वो शेर भी है तो शेर भी जब भूखा होता है तो ही खाने की याद आती, भूखा नहीं होता तो जैसे खाते नहीं है ऐसा हो जाता। हाथी भी जब भूखा होता तो खाता, बहुत मस्त पड़ा हुआ। अपनी तो ये है कि जो मिल गया उसके बारे में भी सोच रहे, उसके बारे में ये सोच रहे कि जो खो ना जाए। मतलब हम लगातार प्रकृति में जो हो रहा है उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, सीधी बात। उसकी वजह से आपके जीवन में सतत उत्सव का पता नहीं लग रहा है। उत्सव सतत है जरूर, ये मैं आपसे निवेदन करूं। बिना उत्सव के आप हो नहीं सकती। चाहे जितना उपद्रव आपके ऊपर चल रहा हो, भीतर आपको संभालने वाली चीज उत्सव है, जो आपको संभाले हुए। वो उत्सव संभाले हुए सारी चीजों को, सबको बैलेंस करता रहता है। तुम्हारे बावजूद तो आ रही हैं चीजें, जा रही हैं चीजें। जब बहुत अतिरेक कोई आदमी उसमें इंटरफियर करता है तो प्रकृति उसे फिर समझती है कि अब इसको तो कष्ट होएगा ही, अब इसका कोई निदान नहीं, या तो वो मरेगा या पागल होगा या जो भी कुछ। जरा सी भी अगर समझ है, जरा सी भी समझ, तो प्रकृति बहुत दूर तक संभालती है, बहुत दूर तक। आप कैसे कैसे उलझनों में से निकले हो, आप सबके जीवन में ऐसा होगा। ऐसा मैं आदमी नहीं मानता जिसके जीवन में ऐसी घटना न घटी हो कि जीवन का अंत जैसा होने लगा। ऐसा लगा कि यार ये जीवन तो सब मिट जाए, ऐसा किसी क्षण में। आज वो चीज बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे सपना था। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार वो एक सोच थी और इससे ज्यादा नहीं था। इसका मतलब वो था नहीं, वो महसूस हुआ था। सर यहां कुछ है थोड़ी। बड़ा विचित्र खेल तो ये है कि यहां कोई उपद्रव है ही नहीं, लेकिन ये महसूस बड़े ढंग से हो जाता, इतने ढंग से महसूस होता है कि प्राण निकल जाते। क्योंकि जितनी ज्यादा पर्सनालिटी होगी उतना ज्यादा महसूस होने का खेल आपका बनता है। क्योंकि बड़ा वजन लोगे तो बड़ा वजन महसूस होगा ना। इसलिए जिनकी छोटी पर्सनालिटी भी ज्यादा हंसते रहते। जो कलेक्टर हो गया उसकी तो हालत खराब है। मेरे कुछ मित्र हैं जिनकी पत्नियां कहती हैं, जो कलेक्टर हो गए, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी पत्नियां मुझे सुनाती हैं कि सत्यानाश हो गया हमारा। एक भोपाल में मेरे मित्र है कलेक्टर, उनकी औरत तो गाली ही देती रहती है कि यार जी ऐसा कलेक्टर अच्छी अच्छी लड़कियों बुलाते रहता है, वहां उनसे मुस्कुराता है, मेरे पास आता तो इसका मुंह चढ़ा रहता है। वहां क्या है, वो अधिकार का मजा लेता है, उनको अधिकार पर नचाता है सबके लिए। और घर में अधिकार नहीं चलेगा तो घर में औरत तो किसी पद पे नहीं रहने देती किसी को, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, किसी पद पे नहीं रहने देती। वो एक ही पद पे ले आती है। एक ही पद ठीक है कि तुम पति हो हमारे, कायदे से रहो। और ये बड़ी बड़ी विडंबनाएं लोगों के जीवन में है, पर्सनैलिटी का खेल है। बाहर वो बड़ा रस्सा ले रहे हैं। और समझिए मौजूदगी क्या चीज है? देखो मौजूदगी जो है ना, मैं फिर लौट के आऊंगा। मैंने उस दिन भी वो बात कही थी कि मौजूदगी हमारी हमें अनुभव नहीं हो रही प्राण के अभाव। हमारे जीवन में प्राण का संचार 10% है। 90% हमने प्राणों के संचार को पर्सनालिटी की आहुति में चढ़ा रखा। सोच में हम इतना ज्यादा सोचते हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में, और हमारे खजाने में पूंजी जो है वो 10% से ज्यादा नहीं रुकती है। बाकी हमारी जो भी प्रकृति हमें देती हम सबको देती।
मौजूदगी आपकी अनुभव हो, आप धुआंधार प्राणायाम से गुजरे, जबरदस्त प्राणायाम में आप। नहीं, ये मतलब ये जो सेल का जो जोड़ है उससे अलग है कुछ। वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मौजूदगी तो आपको अनुभव हो, और आप मौजूदगी को साध नहीं सकते। जैसे लोग कहते हैं कि मौजूदगी को साधो। अब इतना नंगा भूखापन हो, तुमसे कहा जाए कि तुम रईसी को साधो, तुमसे जो कहा कि रईसी की घर में झेलो यार, तो घर में लाले पड़ रहे हो खाने के, तो चाल में तुम्हारे में रईसी दिखेगा, कंगालपन दिखेगा। तो असली में हमने अपने को जिनसे हैं कंगाल बना लिया। प्रकृति तो हमें बहुत दे रही है, हमने अपने आप को कंगाल बना लिया। तो मौजूदगी अनुभव करने के लिए आपको प्राण की साधना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्राणवान होता है वही व्यक्ति संकल्पवान होता है, ख्याल रखना। प्राणहीन आदमी का कोई संकल्प नहीं होता है, लुटिया ऐसी घूमती रहती है, और सब तरह से वो आदमी तिरस्कृत होता है जिसका संकल्प मजबूत नहीं होता। सब तरफ से वो आदमी आदरणीय होता है जिसका संकल्प मजबूत होता है। जब संकल्प से आत्मा का जन्म होता है। जब संकल्प आएगा, संकल्प क्या करता है, अगर ठहरा हुआ संकल्प आपका आता है और प्राणों का सपोर्ट होता है उसके लिए, वो विवेक को जगाता है, आपके विवेक को जगाता है। हमारे जीवन में क्या हुआ है कि हमारे विवेक का आदर नहीं किया हमने। कम और ज्यादा विवेक सबके पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर विवेक ना हो। क्योंकि मनुष्य होने की जो परिणति है, मनुष्य में और पशु में जो भेद है वो विवेक का भेद है। पशु के पास अच्छा बुरा समझने की ताकत नहीं, मनुष्य के पास अच्छा बुरा समझने की ताकत है। वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझता है, समझ पाता है, लेकिन वो अपने विवेक का आदर करना भूल गया। वो बुरे को भी अच्छा समझता है। क्या कह देता कि परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छी तरह ऐसा कोई आदमी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य होने का परिणाम है। जब तुम मनुष्य हुए तो तुम्हारे अंदर प्रकृति ने एक विवेक डाला। वो विवेक प्रकृति दत्त सबको मिला हुआ, ऐसा कोई आदमी नहीं। अब उस विवेक का जितना आदर करो, जो व्यक्ति विवेक का आदर करता है उसके अंदर आत्मा का, प्रज्ञा का जन्म होता है, आत्मा का जन्म। हम क्या करते हैं कि विवेक का आदर ही नहीं करते। अच्छी चीज होती है उसको छोड़ देते हैं। हमारा विवेक बिल्कुल जानता है, ऐसा नहीं है कि मन की बात है, मन तो बाद में आता है, लेकिन विवेक जो है आपके भीतर समाया हुआ। अब ये विवेक को जगाने का और क्लियर करने का जो खेल है, उसके लिए आपके प्राणों की आहुति आपको चढ़ाना। आपके पास जबरदस्त प्राण होंगे तो आप पे संकल्प होगा। संकल्प क्या करेगा कि विवेक को ठहरा है। संकल्प आपका विवेक जो है, और वो अच्छे विवेक को ठहरा है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी से जा रहे हैं, प्राणों से जा रहे हैं, निर्धनता से नहीं जा रहे हैं, आप धनी होकर जा रहे हैं। अब आप देखो, जो धनी है वे धनी होते चले जाते हैं। क्या समारा हो, उनने भी विवेक समारा धनी होने का, धनी होने की जो समझ है उनके पास, इसलिए धनी है। और निर्धन आदमी जो है वो निर्धन क्यों है कि उसने धनी होने के विवेक को ही नहीं संभाला। यहां निर्धन और धनी होना विवेक पर निर्भर है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, बाहरी तल पे भी और भीतरी तल पे भी। अब धंधे पानी में ठीक से विवेक का उपयोग जो लोग नहीं करते, उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो विवेक था उसका सदुपयोग नहीं किया। और विवेक का सदुपयोग करने के लिए प्राण चाहिए। प्राणहीन आदमी से नहीं होगा। प्राणहीन आदमी हमेशा ही नेगेटिव, क्योंकि वो लालची होगा, वो मोह में फंसा होगा, तो उससे निर्णय गलत होगी, और निर्णय गलत होंगे, धीरे 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 करके वो आत्मवंचना से भर जाएगा पूरा का। प्राण से आपकी पूरी ऊर्जा संचालित हो, पूरी की पूरी, उससे संकल्प का जन्म हो, आपके भीतर हो ही जाएगा। क्योंकि आपके हाथ में संकल्प जन्माना नहीं है, लेकिन आपके हाथ में प्राण जन्माना जरूर है। क्योंकि प्रकृति ने वो प्रक्रिया दी है आपको जिससे प्राणों का आप संचय कर सकते हैं। अतिरेक प्राण आपके भीतर हो सकते हैं, वो खेल आप
बिल्कुल कर सकते हैं। जब प्राणवान आप होंगे तो नैसर्गिक रूप से आपके अंदर संकल्प आएगा और संकल्प सीधा विवेक पर टक्कर मारेगा, आपके विवेक को अविवेक नहीं बनने देगा और उसके प्रति फिर रिस्पेक्ट, जिस तरह से व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद देता है उस तरह से अपने विवेक को धन्यवाद दे। जो मूलभूत बीमारी हुई है जी हुई है कि हमने विवेक को मूल्य नहीं दिया, दो कौड़ी में बेच दिया हमने। हमारा विवेक बिल्कुल कह रहा है कि ये चीज मत उठाओ, जैसे आपका ये फोन पड़ा मिला मुझे वहां, और हमारा विवेक कहेगा दूसरे की चीज है, लेकिन आपका लोग कहेगा देख कौन रहा, साला उठा लिया। अब आपने क्या किया, आपने अपने विवेक का तिरस्कार किया। फोन तो मिल गया आपको, लेकिन जीवन की घटना छूट गई आपसे। फोन तो हाथ में आ गया, लेकिन आपने क्या खो दिया जी पता नहीं लगता। ऐसे धीरे धीरे करके हम कंगाल हो गए और ठीकरे इकट्ठे कर लिए। ठीकरे तो हमने बहुत इकट्ठे कर लिए, लेकिन हमारे अंदर जो विवेक था उसका सम्मान भूल गए। और जो विवेक का सम्मान करता है उसके अंदर आत्मा का जन्म होता है, क्योंकि प्रकृति की दी हुई चीज का पहले तुम सम्मान करो, फिर परमात्मा का दिया हुआ है वो सब, उसका सम्मान बाद में आएगा। तो एक साधारण आदमी को भी जीने के लिए ये बात लागू है। धार्मिक तुम हो चाहे ना हो, लेकिन विवेक पूर्ण तो जियो यार, विवेक से तो जियो। जो तुम्हारा विवेक का आदर तो करो। विवेक पूर्ण जीने का मतलब यह है कि जे अगर मोबाइल आप नहीं उठाते तो आपने अपने विवेक का आदर किया था, इज्जत दी थी आपने, और ये दो कौड़ी की चीज उठा के आपने अपने विवेक का अनादर किया। दूसरे की जेब में से पैसा निकालना, दूसरे का खेल, अब ये सब हो जाती लूट मार। लेकिन आदमी फिर क्या करेगा मालूम है, बिना दारू के बिना उपद्रव के रह नहीं सकता, क्योंकि ये सब विवेकहीन लोगों के लक्षण हैं। जितने नशे हैं ये विवेकहीनता से आते हैं। विवेक खो जाएगा तो ऐसी स्थितियां होती। तो हमें विवेक का उपयोग सही सही करना है। ये मैं खास जो आपने प्रश्न पूछा उसकी तरकीब बता रहा कि आपके जीवन में दुख आ नहीं सकता। दुख भी विवेक का अभाव है। जहां जहां विवेक नहीं है वहां आदमी बहुत दुखी होता है, चिल्लाता है जोरों से, सिर्फ विवेकहीन है और कुछ नहीं है। यानी मूल रूप से दुख की जड़ जो है विवेकहीनता है। और विवेकहीनता इसलिए बन गई कि विवेक का शुरू से ही आदर नहीं हुआ, शुरू से आदर नहीं किया। और विवेक में ठहराव जब आए, जब प्राण हो तो संकल्प आएगा, संकल्प हो तो विवेक जागेगा, और विवेक जागेगा तो पीछे आत्मा खड़ी। ऐसी इसकी श्रृंखला है पूरी। तो देखिए बिना पुरुषार्थ के तो कुछ होता नहीं। आप प्रकृति दत्त जीते रहिए, जैसी प्रकृति आपको जला रही, फिर राम के भरोसे जिए कि जैसे भगवान जला रहे। जूता लग गए, हाँ भगवान की कृपा होगी, लग गए सब, मान लिया। अब ये इतना बड़ा तिरस्कार है हमारा जिसका कोई हिसाब। अगर आप दुखी जी रहे, आप परेशान जी रहे, आप विपरीत में जी रहे पूरे, ये आप अपने ऊपर अत्याचार कर, क्योंकि आपने अपने को संभाला, सही पुरुषार्थ नहीं किया। क्योंकि प्रकृति ने आपको पैदा तो किया, लेकिन विवेक को ठहराने के लिए, विवेक दिया भी, विवेक को ठहराने को आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई आदमी को कभी कुछ नहीं मिला है आज तक, ऐसे समझिए। और सब संपदा आप पे समाई हुई है, पुरुषार्थ से शुरू करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, बच्चों के लिए बहुत करते हैं, परिवार के लिए बहुत करते हैं, समाज के लिए बहुत करते हैं, सबके लिए। ये पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं। इसको हम पुरुषार्थ का नाम दे देते कि हमने साहब बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरा पेरे फेरी पे कब, ये तो आपस परस्पर संबंध है। क्योंकि आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हो कि बच्चे आपको अच्छा पापा कहेंगे। आप पत्नी को गहने ला के दे रहे हो, उसे हर बार मुस्कुराहट मिलेगी आपको। मतलब ये संबंध है, इससे ज्यादा नहीं। ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो खुद को करना पड़ेगा। परमार्थ जब तक आप नहीं करोगे तब तक जीवन में आनंद नहीं आने वाला। तो आप अपने प्रति परमार्थ वो करिए, अपना खेल करिए, पूरा पुरुषार्थ करिए अपने प्रति। और पुरुषार्थ करना ही परमार्थ है, ऐसे समझिए। तो हम पुरुषार्थ करते हैं कि साहब घर अच्छा बना देंगे, बच्चों का ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे। अपने लिए क्या किया है आपने अभी तक? आपके खुद के लिए क्या किया? 2 4 8 किताबें पढ़ ली बस।
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया, 15, 20, 100, 200। अब वो पुरुषार्थ नहीं है, वो बहुत पुरुषार्थ की बारीक सी झलक जरूर है। शोरवा का शोरवा है तो सही, लेकिन बारीक सी झलक है, इससे ज्यादा नहीं। वो मुसीबत आती तो वो काम में नहीं आता, विवेक सो जाता। क्योंकि विवेक को जगाने के लिए आपने चैनल तैयार नहीं किया आपके भीतर। तो पहली बात, जहां खड़े हैं, अच्छा देखिए पीछे क्या गुजर गया ऐसे भूल जाएंगे। पीछे क्या गुजर गया इसकी बात मत करिए। आपके जीवन में इसी क्षण आज से ही संभलने को है, और आज संभला तो पीछे का सब बेकार हो जाए। एक दिन में संभाल लिया तो ऐसा नहीं है कि तुमने जिंदगी में लॉस किया। लाइन पे गाड़ी आ गई तो गाड़ी कहां पिछड़ी थी, कहां गड़बड़ थी, ये सब बातें बेकार हो जाती, सब दो कौड़ी की हो जाती, कोई मूल्य नहीं रहता। जहां खड़े हो वहां से शुरू हो सकता। जहां खड़े, अगर आपके जीवन में आपको उत्सवपूर्ण जीने की वासना ही पैदा हो जाए, मैं तो ये कहता हूं वासना ही पैदा हो जाए तो जी बड़ी अच्छी वासना, और इतनी तेज वासना पैदा हो जाए कि सब वासनाएं इसमें घुस जाए, सारी वासनाएं इसी में घुस जाए, परमात्मा को जानने की वासना पैदा हो जाए। किसी भी तरह से एकजुट तो हुआ, संकल्प तो बने। तो पहले तो और कोई वासना रहे कि ना रहे, लेकिन अच्छे जीने की वासना तो यार कुनकुनी तो है ही। अब वो वासना को क्रियान्वित करो। वासना होना बुरी चीज नहीं है, देखो मैं बताऊं, उसको चैनल में लाओ। आपकी वासना किसी पर निर्भर ना रहे, किसी कार्य कारण से आप आनंदित हो तो ऐसे नहीं, आप सीधा सीधा पकड़ो अपनी, प्राणवान बनो, विवेकवान बनो, ज्ञानवान बनो और आत्मवान बनो। क्योंकि हम जब अपने विवेक को मूल्य देते हैं, हम अपने विवेक का सम्मान करते हैं, तो ये हमारा विवेक हमारा इतना सम्मान करता है कि हमें कहीं गिनने नहीं देता। फिर लाख कोई कहे, कितने चाहे लड़कियां आ जाए, चाहे कोई पैसा आ जाए, चाहे धेला आ जाए, विवेकशील आदमी जो है हाथी जैसा खड़ा रहता है, हाथी जैसा। तो विवेक है उसके, बहुत बड़ी तलवार है उसके, बहुत बड़ा औजार, वो विवेक से खड़ा रहता है। और विवेक से खड़ा हुआ आदमी विवेक से इतना आनंदित होता है कि मजा देखो कि उसकी जरूरत की चीजें पीछे भागती हैं उसके। विवेकवान आदमी, ये लोगों में ये जो धंधे पानी भी जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ने गुर पता है, ऐसा नहीं है। इनने अपना विवेक को वहां रिस्पेक्ट दिया है, किसी किसी नाम से दिया हो, विवेक की पूजा करते हैं, बिल्कुल विवेक को समझते हैं और बड़े रहस्यमय ढंग से जीते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं, गुर रखते हैं उसका। तो जो गुर रखते हैं ना, वे बाहर के जगत में भी सफल है। मैं आपको ये, क्योंकि बिना विवेक के तो बहुत बड़ी तकलीफ है, सब जगह ही तकलीफ। तो जो मूल चीज है हमारी विवेक, इसको सम्मान देने से सारी समस्याएं हल हो जाए, बाहर की भी और भीतर की भी। मैं गरीबी से बिल्कुल राजी नहीं हूं, लेकिन गरीब आदमी सिर्फ विवेकहीनता के कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये लोग गरीब हैं, जिन्हें गरीब कहते, झोपड़पट्टी में रहते हैं, इधर सिर्फ विवेकहीनता। अगर उनका विवेक जग जाए, उनका विवेक जगाओ, उनकी गरीबी दूर मत करो। ये जो पैसा बांटते हैं ना, जो लोग गंदे काम करते हैं, इनको रोटी दे दी, ये दे दिया, ये सब फालतू की बात है। इनसे इनकी स्थिति कभी नहीं सुधरने वाली। ये वोट बैंक का काम, उनका विवेक जगाओ, गरीबी से ऊपर निकाल। वो जो गरीबी में उनका विवेक दबा है, अगर वो विवेक को जगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इस देश में गरीब कोई बचेगा नहीं। इस मामले में विदेश का विवेक जग गया, विदेशों में लोगों का विवेक जाग गया है, और सब अपने विवेक से धंधा पानी तो कर लेते, लेकिन वो आगे की उनकी सोच नहीं है कि ये विवेक जो है ना, आगे इसका सम्मान करते कर उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। वो भी पूरा वो उसको अटेंड बहुत करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं कर पा रहे। तो अगर सम्मान करना शुरू, आदर करना शुरू आ जाए विवेक का, उनको आत्म जन्म जाए, उनका खेल कुछ और हो जाए। तो ये जो आपने प्रश्न किया है, इसकी जड़ में अगर आप जाओगे तो ये समस्त प्रश्नों का हल, माने आप हजारों प्रश्न पूछो, इस प्रक्रिया में इन सबका हल है। हजारों प्रश्न पूछिए आप, वो प्रश्न सब पत्तों में है, लेकिन जड़ में जाओगे तो आपको यहीं से खड़ा करना पड़ेगा, जहां आप खड़े हो, अपनी भूमिका में खड़े हो जाइए, और वहां से और तय कर लीजिए कि हम अपने विवेक
का सम्मान नहीं भूलेंगे, विवेक का सम्मान करेंगे। ये अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं, ये स्वाभिमान। और स्वाभिमान बुरी चीज नहीं है, अभिमान बुरी चीज है। अभिमान दूसरों पर निर्भर करता है, स्वाभिमान तो जो पूंजी तुम पे है उसका गौरव है तुम्हारे पास, वो होना भी चाहिए। जो तुमसे अर्जित हुई है ना, कहीं से आई नहीं, तो उसका तो यार सम्मान करोगे ही तुम, उसमें अहंकार नहीं। इसलिए स्वाभिमान और अभिमान में दुनिया भर का अंतर। स्वाभिमान से सबको जीना चाहिए। जो विवेक के साथ जीते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। अब जे मोबाइल क्यों नहीं उठाएगा, स्वाभिमान है उसका, नहीं उठाएगा। मैं नहीं उठा सकता इसकी, फेंक देगा, क्योंकि वो अपने अपने स्वाभिमान के लिए जो छोटी मोटी चीजों से थोड़ी बेकार कर दे, तो उसके जीवन वो हाथी जैसा जिए, आप आश्चर्य करो। और वो जितना सम्मान करता जाएगा अगले स्टेप में जा। इसलिए पहले तो दरिद्रता दूर हो हमारी। कोई भी आदमी आत्मा तक पहुंचने के पहले जो पिटारे में से निकल जाए, तो पीछे लौट के तुम्हें देखने कुछ ना बचे। तो चैनल ये कहता है धर्म का, आज ओशो की देशना, कि पहले आप प्राणवान बनिए। तो प्राणवान आदमी पहली बात तो रोग से मुक्त होता है, उसको शरीर के रोग नहीं होते। तो जो शरीर के रोगों में बहुत सारी एनर्जी जा रही है वो विदा, क्योंकि आप इतने प्राणवान हैं। प्राण आपके शरीर को पूरा भर देता है, कोस कोस में चला जाता है, और वो ऐसे रोग पनपने नहीं देता। जैसे बैक्टीरिया और वो चीजें होती ना, ये प्राण सबको खाने लगता है, ये पॉजिटिव कर देता सबके। एक तो प्राणवान होइए, प्राणवान होइए, और फिर विवेक के प्रति आदर से बने, संकल्पवान, संकल्प को ठहराइए अपने भीतर। और संकल्प सिर्फ एक ही बात पे करना है कि विवेक का रिस्पेक्ट नहीं खोना। वो संकल्प, संकल्प ऐसी चीजों का नहीं, संकल्प होना चाहिए कि विवेक का अनादर ना हो जाए। इतनी जागृति आप में आना चाहिए कि आपके विवेक का आपसे अनादर ना हो रहा, दूसरे करते रहे, दूसरे आपके विवेक को गालियां देते रहे, उसकी परवाह नहीं, हाथी परवाह नहीं करता, कुत्ते मुंह। लेकिन आपसे ही अनादर हो रहा हो तो फिर गड़बड़, फिर स्प्लिट होगी, फिर ये मन आएगा पीछे और ये द्वंद्व पैदा करेगा, बहुत सारे द्वंद्व पैदा। मन की ताकत भी प्राण के अभाव में ज्यादा चलती, क्योंकि मन है नेगेटिव सोच, समझना। अविवेक कहेंगे मन को, मन को कायदे से कहो तो अविवेक, विवेक का अभाव मन। तो मन से कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता, तर्क में ढूंढता रहता है, लगा ही रहता, गोल गोल घुमाता रहता, लेकिन क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आती। मन से कभी किसी को क्लियरिटी नहीं आई। विवेक के पास जब आप पहुंच गए तो क्लियरिटी आई। वो क्लियरिटी में हर चीज में डांस सा लगेगा। जब कोई आदमी अपने को खुद से क्लियर करता है तो डांस करने का दिल करता है, इतनी ऊर्जा फैल जाती है उसके भीतर, क्योंकि ज्ञान आनंद देता है। विवेक आनंद देगा आपके जीवन, दुख नहीं देगा। और जहां मन पकड़ा, मन आपको दुखी करेगा, सुखी होने के सपने दिखाए, तो बड़ा विचित्र खेल है। सपने सुख के दिखाता है और जब बात में आता है तो सांप आता है, ऐसे समझिए। रस्सी की तरह दिखता है और पकड़ में सांप आ जाता है, ऐसी स्थिति। क्योंकि विवेकहीनता में सब चीजें ऐसी होती। तो मनुष्य दरिद्र हुआ है विवेकहीनता के कारण। पहले जमाने में हमारे गुरुकुल में जिस ढंग की प्रथा थी, उस प्रथा में विवेक को जगाने का सारा कार्यक्रम था। संसार में आदमी को जब भेजा जाता था जब उसे अच्छे बुरे की ढंग की पहचान हो जाती, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा अच्छे से जानता था, उसका अपने विवेक पर काबू था, सम्मान था, और उसके लिए फिर हर आयाम से गुजारने के लिए संसार में धक्का दिया था। तू ये भी जी, वो भी जिए, ये भी कर, शादी भी कर, बच्चे भी कर, जो खेल खिलौने खेलना सब खेल। अब इसमें तेरी परीक्षा ये है कि विवेक तेरे विवेक का अपमान ना हो, तुझसे ना हो, दूसरों से हो जाए, तुझसे ना हो, जिसे अपन मॉरल भी कहते हैं। तो अब ऐसा आदमी 25 साल अपने विवेक को पकाता था संसार में। मजा देखना, संसार कायदे से देखो तो विवेक को पकाने के लिए है, क्योंकि अपोजिट जब खड़ा होगा, ये मोबाइल मिलेगा और आपने नहीं उठाया हो, जब वही तो आत्मा पैदा होगी, तब वही तो पुरुषार्थ होगा। मोबाइल मिलेगा ही नहीं, उठाने का चांस ही नहीं मिलेगा, तो कैसे समझोगे कि विवेक। तो ये पूरा संसार जो है ना,
जे इसमें जो खेल उल्टे सीधे जिसे आप समझते हो जो चलते हैं, जे इसलिए चलते हैं कि आप गिरते हो कि उठते हो। आप समझो अपनी बात। तो पूरा विज्ञान था उनका, ऋषियों ने पूरा विज्ञान खड़ा किया था। और जब ऐसा आदमी 25 साल तक अपने विवेक को सम्मान दे पाता था, तो 25 साल बहुत होते हैं, जिंदगी की हर चीज उन्हें उपलब्ध हो जाती थी, जरूरत थी, और वो वानप्रस्थ ले लेते थे जब तक उनके बच्चे बड़े हो जाते थे। वही शिक्षा उनको लेके बच्चा गुरुकुल से आता था तो पहली बात बाप जहाँ छोड़ के गया था, बेटा वहां से शुरू कि विवेक को नहीं खोना। मैं बाहर निकल आया, अब तू घुस जा। और फिर 25 साल तक वो देखता था कि बेटे ने विवेक तो नहीं खो दिया, तो बीच बीच में आता था और बीच बीच में समझा था, बेटा विवेक नहीं खोना, लालच में नहीं पड़ना, विवेक को बिल्कुल रिस्पेक्ट करना, किसी चीज के कारण विवेक न चले जाते। और बाद में वो फिर आत्मा की खोज में चला जाता, वो सन्यासी वहां उसका चौथा आखिरी पड़ाव आत्मा की खोज में, सारा चैप्टर क्लोज हो जाता। अब जिन्हें जीना है उन्हें आज भी सुविधा है। देखिए गुरुकुल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज क्या है कि पहले जी सब विद्या वो विद्या थी, सिर्फ ऋषि मुनियों के पास थी, उसे छुपा कर रखा जाता। गुरुकुल जाओगे तो ही पता लगेगा। अभी क्या हो गया, सब इंटरनेट पे फैल गया। अभी जितनी सुविधा है, मैं कह रहा हूं मनुष्य को आनंदित होने की, इतनी सुविधा, और ये युग इतना बढ़िया है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं एक बात रिपीट करूं, वो जग्गी वासुदेव की एक किताब पढ़ रहा था। इसकी जग्गी वासुदेव एक किताब पढ़ी, उसमें एक चीज आई, मेरे भाव में भी ऐसा था। उसने मुझे थोड़ा सा वो दे, उसने कहा है कि कलयुग का अंत आ गया और कलयुग से सीधे हम द्वापर में जा रहे हैं। अब ये बात एकदम नहीं जची, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन हाईलाइट में जा रहा। ये मेरा अपना अनुभव कि जीवन गिर नहीं रहा, जितना गिर सकता है उतना गिर चुका है, जितना विवेकहीन आदमी हो सकता है उतना हो गया। अब समय बिल्कुल आ गया विवेक को जगने के लिए। तो विवेक का जगना शुरू हुआ लोगों में, अभी बिल्कुल शुरुआत हो गई। इसका मतलब कलयुग का अंत हो गया। अब वो क्या कहता है कि साइकिल ऐसा नहीं चलता, क्योंकि वो तो कलयुग से अगर सतयुग में जाएंगे तो इतना बड़ा गैप है कि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहचान जहां तुम्हारी नजदीक की पहचान है आप उस तरफ जाए। तो नजदीक की पहचान हमारी है द्वापर की, तो हम द्वापर युग में प्रवेश कर रहे हैं। द्वापर में क्या है कि 100% सच्चा नहीं है। कृष्ण भी झूठ बोल रहे हैं, कृष्ण भी कह रहा है, लेकिन दूसरों के हित में उन्हें ऐसा कर। तो धीरे धीरे करते करते आप अपने विवेक को जगाते और द्वापर में घुस रहे। तो युग गजब का आ गया। कलयुग के पाप सब कट गए, कलयुग का भार आप नहीं लिए, कलयुग ने टर्निंग लिए। इसलिए ये विद्याएं जितनी भी थी, इतने महापुरुषों ने उजागर कर दी है, सब उजागर कर दी। अब यहाँ जिसको जहां से पकड़ना है वो पकड़, और जहां सुखी होना वहां से चलते। किसी को ब्रह्मचर्य साधने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना, सीधा विवेक पे अटैक करो। सिर्फ आपके जीवन में जो अभाव यहाँ दिखता है, ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, जो नैसर्गिक रूप से लोगों के प्राण मिलता था लोगों के लिए, वो नहीं मिलता। तो उसके लिए विधि काम करो, इसी विधि से आपको प्राणों को बढ़ाना, और आपके जीवन में प्राणों को बढ़ाने का आपको पुरुषार्थ भी करना है। तो घंटा 2 घंटा आप प्राणों वाली जगह जाइए, प्राणों को बढ़ाइए, जैसे भी बनेगा। प्राण जैसे जैसे आप में भरेंगे वैसे ही आपका द्वापर शुरू हो जाए। यहां से टर्निंग पॉइंट, आप द्वापर युग में चले जाएंगे। विवेक जगने का मतलब द्वापर युग, विवेक जगने लगा। विवेक के लिए आप आदर कर रहे, विवेक को नहीं छोड़ेंगे, आदर करेंगे, और उससे आत्मा का जन्म। और ये लाइन फिर ऐसी जाएगी, उस सतयुग में पहुंचा देगी। आप जहां खड़े हैं वहां से पलट गए, तो जिंदगी आज यही इसी वक्त आप द्वापर की तरफ जा रहे हैं, अगर मेरी समझ से मैं जैसा समझता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब पलट जाओ, जब पुरुषार्थ करो, वहीं से शुरू हो जाए। तुम दूसरे आदमी हो गए यार, आप 8-15 दिन में भूल जाओगे। एक जरा सी तरकीब मैंने आपको बताई, और इनने बड़े प्रेम से पूछी थी, बहुत प्रेम से, मतलब इन्हें जरूरत ही थी। आज मैं बहुत खुश हूं, इतना आनंदित हूं। जिस आपने कहा रामबाण जैसी लग गई, रहस्य नहीं बताता,
लेकिन उनके काम आ गए, बात खत्म हो गई, उसको पूरा नहीं कहना। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आप मान लो बात सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगले हफ्ते जब हम कभी मिले, अगली राउंड में मिले, तो यार ऐसे तो नहीं मिलना चाहिए सही है। कि आप 1% घटे घटे पूछ रहे हो सही है। और आप 25 तरह से पूछो प्रश्न में मेरा रस नहीं है उत्तर देने। मेरा उत्तर है तुम्हें चलाने कि तुम जहां खड़े हो वहां से हिलो यार, और जब तक हिलोगे नहीं ये सब चीजें बेकार की बेमानी की हो। तो बच्चे को बचपन से जो समाज या स्कूल या माँ बाप जो संस्कार देते हैं, ये सही है गलत है, तो वही विवेक है क्या कि अंदर से कोई उठा हुआ कोई चीज विवेक वो है? अंदर से भी आएगा, वो है ये भी। दोनों अच्छे को माँ बापों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, ज्यादा नहीं भटकते। ये दोनों ही विवेक है। नहीं, वो तो शुरुआत वहीं से होगी। शुरुआत तो मैंने क्या कहा कि एक तो पैदाशी माँ बाप ने संस्कार दिए, समझे कैसे आप? विवेक तो पहले से था ना। विवेक प्रकृति का दिया हुआ, माँ बाप ने उसको याद दिलाया। जैसे जैसे इसकी याद आती है वैसे वैसे आप उसको समझ पाते, और फिर सम्मान करना जो है वो आपका काम। विवेक को खोना और विवेक का सम्मान करना, ये आपकी बात। अगर आपको मनुष्य भी बनना है तो आप अपने विवेक का सम्मान करना सीखिए। ये धर्म की पहली शुरुआत। अगर आपको इंसान भी बनना, धार्मिक बात की बात, इंसान, तो आप अपने विवेक का आदर करें। बड़ा मजा आता है जब कोई व्यक्ति अपने विवेक का आदर करता है, और विवेक को उल्टाने के लिए चांस भी बहुत होते हैं, और वो अपने विवेक में हाथी जैसा खड़ा हो जाता। क्या मजा आता है जो तुम्हें कोई चीज पाने में नहीं आता, जब तक ठहरने में। लेकिन वो हल्ला में जीता व्यक्ति तो जी नहीं रहा ना। तो व्यक्ति तो कहता कि 10 आदमी ऐसा कर रहे तो मैं भी ऐसे ही करूँ, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर वो मतलब उसमें नुकसान आपका। आपको क्या आत्महीनता पकड़े? नहीं, वो स्वामी जी पहली चीज तो पर्सनालिटी, दूसरी प्रकृति से साथ हाँ, छूट गया, हाँ, तीसरा जजमेंट। हाँ, ये सारी चीजें प्राण के अभाव में, इसकी जड़ है प्राण का अभाव। जो औषधि कह रहा हूं, वो बीमारियां गिना, वो बीमारियां छोड़ दीजिए आप। जो औषधि, अपन औषधि से शुरू करें, बीमारियां आपको समझ में आएंगी कि छूट रही। तो आप प्रकृति के साथ, क्योंकि प्राणवान आदमी प्रकृति के साथ इतना जुड़ने लगता है, इतना जुड़ता है कि एक पेड़ को देख के नाचने लगता है, इतना मजा आता है। प्राणों का जागरण और विवेक का जागरण। विवेक का जागरण, और पूरी प्रकृति आपके विवेक पे फेंकती है आपको पता हो कि ना हो, ये प्रकृति का काम है। एक बार मौका देती है आपके लिए, हाँ जी। और आप जो है उसे झुटलाते हैं, सम्मान नहीं करते। वही गलती है। एक बार तो देती है, एक बार मौका देती है। आप किसी पे हाथ भी उठा रहे हैं तो एक बार प्रकृति आपको रोकती है। विवेक है ना आपके पास, कितना ही मर गया हो आदमी, लेकिन फिर भी उसके पास विवेक रहता। वो मानता नहीं है, वो विवेक की मानता। वो इतने आवेश में आता, क्योंकि आवेश में आ रहे आप प्राण के अभाव। गुस्सा उन्हीं को आता है जो नपुंसक होते। ताकतवर आदमी को गुस्सा नहीं। भीष्म पितामह की सभा में सबसे ज्यादा कम प्राणवान था भीम, क्योंकि वो खाता बहुत था, तो उसे बहुत गुस्सा था। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो इतने धैर्य से बैठे रहे चारे। भीष्म लबलबाता था क्योंकि सबसे ज्यादा खाता था, तो प्राण उसके पेट में घुसे रहते। विवेक की थोड़ी कमी थी, उसको मूर्ख भी बोलते थे उनके भाई, हंसी भी हुआ। ताकतवर बहुत था लेकिन ज्ञान नहीं था उसका। अर्जुन जो था प्राणवान था, संकल्पवान था, ज्ञानवान था। और उसके दूसरे भाई युधिष्ठिर नहीं, अपनी बीवी को दाव पे लगा रहा है, वो ठहराव में खड़े हैं। जरा अंदाज लगाओ, अपने विवेक को जब वचन दे दिया कि हार गए, बीवी तो हार गए, मजा ले अपने विवेक से हट जाए कि तलवार उठाकर सर काट दें दूसरे। अब ये विवेक की पहचान है, जिस महाभारत में बहुत जगह हमको चीजें देखने मिल तो रही। दाव पे लगाना भी तो गलत है, वहां भी उनका विवेक होना चाहिए कि ऐसी ये गलत बात वो गलती एक की है, दूसरी तो मत कर। ये बात कोई भी करे, लेकिन उस गलती पे गलती करना, सही, गलती पे गलती तो नहीं की। करेक्ट। तो ये तो हम क्या करते हैं कि हमें जो चालाकी है हमारी चालाकी है कि हम दूसरों में दोष वहां हमारे इतिहास में भी ढूंढ लेते, क्योंकि हमें वही रहना है। तो हम वो पहलू देखेंगे कि उन्होंने गलती क्यों की, हम तो साधारण।
हमने भी एक करी थी, हम बड़ा तो एक कर- उपद्रव है जी, बड़ा भारी उपद्रव जी, मन की चाल है। हाँ अब मेरे ख्याल से कोई भी प्रश्न पूछो कि यहाँ से हट के जाएगा नहीं, इसलिए अभी अब एक और चीज बची ये जो विवेक समझाइए सर, विवेक ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना कि आपको मोबाइल उठाने अरे का मोबाइल भी हमको ऐसा कोई मोबाइल नहीं मिल रहा है, और मालूम मिल भी जाए तो मोबाइल नहीं मिलेगा। मेरे अंदर वो है संस्कार, मतलब समझ आ जाए कि अच्छा है कि बुरा है, यही तो अब सीधा विवेक समझ में नहीं आएगा, हाँ। पहले प्राणों की साधना करो, अच्छा क्योंकि विवेक को उजागर करता है प्राण। अगर प्राण आप पे कम है हाँ तो आप बातें ही मत करो, समझ में कुछ नहीं आने भाई, हमको तो लगता है हम विवेक से काम कर रहे हैं, पर लोग बोलते हैं विवेक। अब हमको तो समझ में आना चाहिए क्या नहीं, विवेक लोग जाए भाड़ में, आप दुखी है। होते तो होते अपने समझ में नहीं है विवेक। आप आनंदित होते हो तो नींद नहीं आती, दुखी होते हो। हाँ आप अगर हमेशा प्रसन्न होते तो दुनिया भी भूल जाओ, फिर विवेक से ही जी रहे। अच्छा आप हमेशा आनंदित रह रहे हैं, इसका मतलब आप विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि विवेकपूर्ण आदमी ही सतत आनंदित रह सकता है। सतत धारा उसकी आनंद की बनी रहती है, क्योंकि उसका विवेक उसे हर जगह से बचा लेता है, उसे नहीं करना पड़ता कुछ, उसका विवेक बचा लेता है। और जितना विवेक आपके पास है वो आप भी बचा लेते हैं अपने को। अगर बिल्कुल विवेक शून्य हो जाए तो हालत इतनी खराब हो जाए आपकी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो तो प्रकृति ने सबको दिया है। सांप सामने आके खड़ा होता तो विवेक ही काम करता कि हट जाओ। नहीं, सब लोगों को मालूम है गुस्सा बुरी चीज है। अब वो हमारे भूत साहब है और मैं भी हूँ और भी लोग हैं। ये प्राण का अभाव, तो एक हाँ, बुरी चीज नहीं है, प्राण का अभाव है गुस्सा। हाँ। नपुंसक आदमी को आता है, हाँ प्राणवान आदमी को गुस्सा आता ही नहीं। तुम्हारे बीमारी की बात छोड़ो, औषधि की बात, प्राण इतने जन्माओ अपने के गुस्सा सभ्यता हो जाए। हाँ, अरे विवेक का हम आदर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि प्राण नहीं है। प्राण नहीं, हाँ, विवेक को हम टिका नहीं पा रहे हैं। टिका नहीं पाते, विवेक की ढाल पर टिके, मतलब प्राण की ढाल। हाँ तो पुरुषार्थ तो करो यार कुछ हाँ। अपने प्रति। तो प्राण के लिए क्या प्राणायाम करेंगे? बहुत सारी साधना है प्राण। पहले तो घंटे 2 घंटे सब काम से निपट के बगीचा में बैठा कर, हाँ, बजाय इधर उधर की बातें करने के बगीचा में जाकर कर 2 घंटे अच्छा अच्छा थोड़े बहुत प्राण दे उससे आए। सही बात। तो बगीचे में नंगे पैर या अपने हाथ को टिका के वही एक एक्सरसाइज है। वो तरीका है। पहले तो प्राणवान बनो, पहले तो कपाल भारती करो 5000 टाइम, एक बैठक में 5000 बार, सब ठीक हो जाए। इनके लिए कह रहा आपको, अच्छा 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 इनकी विकृति दूर करने कह रहा, अच्छा अच्छा पूरी विकृति दूर हो जाए 5000 बार कर। अच्छा, नहीं करते हैं लोग 7,000 बार करते। तो एक योगी मुझे मिला था, मैं कोई दवाई लेने गया, दोनों पति पत्नी गए, 84 साल की उम्र थी उसकी। वो दवाई दे रहा था, वो माउंट आबू गए थे, उसके बगल में रहता कई साल। 84 साल में किताब पढ़ता है, 84 साल में दांत है उसकी, चने खाता है, अपने आप को ऐसा बताया। तो यार राज क्या है कि 7,000 बार करता हूँ कपाल भारती, वाह अभी भी 7,000 बार। मैं टाइम देख लिया है मैंने, कैलकुलेशन कि 1 घंटा में कितनी होती है वो गिन लिया मैंने। और फिर कहीं मैं करता हूँ 7,000 बार करता हूँ। मेरी पत्नी उठने में थोड़ी कंधा पे उठा लूं तुझे, वहां छोड़ाऊंगा नाले, 84 साल की प्राण से भरा हुआ है। ये सब साधु प्राणों से भरे होते हैं जिनमें आकर्षित जो आदमी लगता है, आकर्षक संसार में भी जो दूसरों को आकर्षित करता है वो प्राणवान आदमी होता, कहीं से भी संचय किया हो उसने। और प्राणवान आदमी जब किसी से काम की कह दे तो कोई मना नहीं कर पाता। जो हम कह रहे हैं कोई मान नहीं रहा तो हम नपुंसक हैं। अगर हमारे पास अद्भुत प्राण है और हम आपसे निवेदन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा करने, क्योंकि हमारे कहने में आप प्राण उठेंगे, आपके इतने प्राण उठे हुए हैं कि आपके प्राण भी उठेंगे, तो आपका मन करेगा हाँ यार इनका। पहली बात तो वो किसी से कहेगा ही, सहज रूप से करते, बिना कहे करते हैं। ये साधु संतों की सेवा लोग बिना कहे करते हैं, क्योंकि उन्हें इतने प्राण मिलते हैं, इतनी ऊर्जा मिलती है कि उन्हें लगता है यार इनकी सेवा करनी चाहिए। प्राणों का आदर करो यार, मना कर रहे हो, वो दे रहे हैं और दे नहीं रहे। ये आने वाला तो उलट खाना हो तो हमारे यहाँ
स्वामी वह प्राण भी है और सब काम है पूरा वो प्राण थोड़ा सा